जेटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फिजिक्स की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल डिस्काउंट के बारे में। ठीक है। और मैंने कल बता दिया था कहाँ से उसके फीचर को इनेबल करना है ना। और एक और चीज कल बात किया था हमने, क्योंकि हम ऑलरेडी सीमेंट की एक यूनिट बना चुके हैं जिसका नाम हमने रखा था यूनिट का बैग। और रिसेंटली जब अगला ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो उसी सीमेंट का अंडर ग्रुप लिया था, तो उसमें यूनिट ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, अगर सीमेंट को लेंगे अंडर ग्रुप को तो बैग ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में टन दिया हुआ है, तो यहाँ मैटर हो जाता है कि ऐसी कंडीशन में कैसे इसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं अल्टरनेट यूनिट ऑन करते हैं। क्या ऑन करते हैं? अल्टरनेट यूनिट को ऑन कर देते हैं और अल्टरनेट यूनिट में सेट कर देंगे। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एक टन में कितने बैग होते हैं? 20 बैग होते हैं। तो यानी कि 20 टन में 20 × 20 यानी 400 बैग होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले अल्टरनेट यूनिट ऑन कहाँ से करेंगे? वर्फिकेशन, तीसरा ऑप्शन था इन्वेंट्री। यहाँ से आए थे किस लिए आप लोग? सिंपल डिस्काउंट के लिए। और यही एक ऑप्शन दिया होता है अल्टरनेट यूनिट, देख रहे हैं ना, अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम। इसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, बीच वाला ऑप्शन ही रहेगा, अलाउ ऑल क्वांटिटी चेंजेस इन वाउचर। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसको क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। अब इसके पीछे आइएगा, इसको बंद कर लीजिए। मास्टर में आइए, जो आपने अंडर ग्रुप बनाया था, स्टॉक ग्रुप जो बनाया था, आइटम ग्रुप, उस पर आइए। और सीमेंट था ना, नहीं सॉरी, यूनिट में आइए और मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। क्या बनाते हैं? बैक को ना, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये बैक ऑलरेडी बना हुआ था ना। लेकिन आज हमको रिक्वायरमेंट किस चीज? टर्न की है। तो जब आप सीमेंट का ग्रुप बनाए हैं ना, सीमेंट का, मॉडिफाई पे आइए, सीमेंट लीजिए, सिलेक्ट करिए। और ये चूंकि ऑलरेडी हमारा पहले से ही बन चुका है सीमेंट वाला, देख रहे हैं ना, इसमें भी हो चुका है। यहाँ पे एसेसन नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, टेक्स्ट भी लगा दिए हैं। लेकिन हमने बैग ले लिया था, वहीं से सारी दिक्कत है। तो जब अब आइटम बनाएंगे तो अल्टरनेट यूनिट को भी ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, कल आइटम क्या बनाए थे हम लोग? आइटम क्या बनाए थे? हम किस नाम से था? अंबुजा करके था ना। चलिए मॉडिफाई पे आइए, आइटम ढूंढने, आइटम मॉडिफाई अंबुजा, सिलेक्ट करिए, ओपन हो गया। इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे देगा अल्टरनेट यूनिट। यहाँ ले लेंगे टर्न। क्या ले लेंगे? टर्न ले लेंगे। और अल्टरनेट यूनिट में क्या ले लेंगे? बैग ले लेंगे। और एक बैग में कितने? 20। इंटर कर, यानी समझिएगा ध्यान से, यहाँ यूनिट रख दिया टन, और अल्टरनेट यूनिट में क्या डाल दिए? बैग डाल दिया। और ये डाल दिया कि एक टन में कितने बैग होंगे? 20 बैग होंगे। और इसको हमने कर दिया सेव। और अब इस ट्रांजेक्शन को हम करेंगे कहाँ? ट्रांजेक्शन के भीतर, परचेज में, और ऐड करेंगे। चलिए, जीएसटी होगा, इनवाइस नंबर था, टैक्स 000 लगाना नहीं था, बताया, मना किए थे आप लोग को। 001 लिखना था, याद आ रहा है ना। इंटर करेंगे। यहाँ पार्टी में क्या रहेगा? असुतोष रहेगा, इनपुट टैक्स यही रहेगा, और आइटम का नाम लिख देंगे। आइटम का नाम क्या है? अंबुजा। अब देखिए, जब इंटर करेंगे ना तो यहाँ क्वांटिटी ऑटोमेटिकली टन ही आ रही कि नहीं आ रही? अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हो रहा, अभी जैसे यहाँ पे 20 टन डालेंगे ना, अपने आप कैलकुलेट करेगा। 400 बैग की बात कर रहे हैं आप। कितने बैग की बात हो रही? एक ही बैग हो रहा है क्या? लग रहा मॉडिफाई नहीं हुआ था ये। अल्ट एम, क्या कर तू, कॉमन फैक्टर को नहीं चेंज करना था लग रहा है। एक सेकंड जाइएगा। हाँ मेरी बात शुरू से बता दे रहे हैं। एक एक ड्राबैक हुआ है हम लोग को। तो जो हम सीमेंट, इससे पहले सीमेंट बेचे हैं, तो उसका ग्रुप क्या लिए थे? उसका यूनिट क्या लिए थे? बैग ले लिए थे। और उसके एक्सेप्ट भी कर लिए थे। अब वो हम सीमेंट वाले ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट कब करेंगे? जब ट्रांजेक्शन को अपडेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन जो किए हैं ना, परचेज में है, और यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट पे आके स्क्रीन पे उस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर लिया जाए। ओके। और जो सीमेंट वाला है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं? लक्ष्मी एजेंसी को डिलीट कर देंगे? पागल हो गया? अल्ट डी। क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे, और क्या करेंगे? और अल्ट डी दबा देंगे। पहले तो क्या दबा दे रहा हूँ, कुछ और दबा दे रहा हूँ। अल्ट के साथ डी।
ये फेड था ना, अल्ट डी नहीं था, या फेड था ना यहाँ डिलीट करने के लिए, या फेड था डिलीट हो गया ना। अब इसके से पीछे आइए, अब अगर ये डिलीट हो गया तो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको बंद करिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, और मास्टर के भीतर तो स्टाफ ग्रुप बनाया है सीमेंट का, वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? जो ग्रुप बना है लिस्ट में आइए और स्क्रीन पे, और इस सीमेंट को भी क्या करिए, अल्ट डी कर दीजिए। अल्ट डी नहीं, क्या या फिर ना, बार बार डी याद आ रहा है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आइटम जब बनाएंगे ना, हम लोग कोई भी आइटम लेंगे, आइटम कौन सा बनाए थे इससे पहले, सीमेंट बनाए थे ना, तो उस आइटम को एडिट करिए जाए। किस नाम से होगा आइटम, वो सीमेंट के नाम से। इसको क्या कर देंगे, एफेड कर देंगे। या एफेड करने से पहले देखिए, अगर वैसे ही चेंज हो जाता है बहुत अच्छी बात है, यहाँ ले लेते हैं क्या, यहाँ बैग ही रहने देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे बैग ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ क्या लेना था, टर्न लेना था ना, हम पहले ही बैग ले चुके हैं, या टर्न ले लिए, अगर टर्न लेते तो टर्न ले लिए मान लीजिए, या बैग लेके ही काम कर ले, बाद में चेंज कर लेंगे। बैग लेके ही काम कर ले, नहीं टर्न ले लेते, चलो टर्न होगा ही नहीं, कोई चीज ही नहीं होगा, पहले इसको डिलीट कर दीजिए सबसे बढ़िया। हाँ हाँ, एक सेकंड बस रुकिए, इससे होगा, लिस्ट से जाइए, स्क्रीन पे लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल आइटम, ओके। एक तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, अंबुजा सीमेंट को अल्ट सॉरी या फिर ना डिलीट कर दिया इसको भी, और इस सीमेंट को भी क्या कर दिए, या फिर से डिलीट कर दिया, ये दोनों डिलीट कर दिए। अब हम काम करेंगे अगला, ठीक है, डायरेक्टली आते हैं कहाँ पे, इसको बंद करिए, ट्रांजेक्शन पे आए, ट्रांजेक्शन पे आ गए और परचेज पे आ जाए, डायरेक्टली ऐड करें पहले ट्रांजेक्शन से जो था, टैक्स 001 था ना, टैक्स 0001, इंटर 18%, आशुतोष था, आशुतोष ले लिया, और आइटम का नाम बनाना पड़ेगा हमें सीमेंट के नाम से, सीमेंट पे 18 लगता है, बिना जाने कैसे बोलते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है क्या? सब है उसमें पेज पे, सब बता दिए, दोबारा पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? मैं चिल्ला के बताया क्लास में सीमेंट पे 28 लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं आप लोग। F3 दबाएंगे और यहाँ बनाएंगे किस नाम से, सीमेंट के नाम से। अब देखिएगा, इंटर कर दिया, इंटर किया, ग्रुप भी क्या होगा इसका, सीमेंट ही होगा, तो यानी फिर से F3 दबाएंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पे, सीमेंट बना दिया, इंटर किया, और ऑलरेडी बना हुआ कह रहा है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी बना है तो सीमेंट ले लेते हैं, ऑलरेडी बना तो सीमेंट ले लिया। अब यूनिट में मैंने क्या ले लिया, या तो बैग ले लीजिए या तो टन, सबसे पहले टन ले लिया हमने, क्या ले लिया टन, और अल्टरनेट यूनिट में हमने क्या ले लिया, बैग ले लिया, और यहाँ पे ले लिया कि 20 होते हैं, सही हो गया ना। अब बैग पर टन हो गया, सही है कि एक टन में कितने बैग, 20 बैग, और ये बनाने के बाद से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अच्छा क्वेश्चन देखिए, सीमेंट वाले में कितने बैग की बात की गई थी वहां पे, हाँ 100 बैग की बात की गई थी ना, कितना टन ले लें हम, 20 टन ले लेंगे, 5 टन, भाई एक टन में 20 तो 5 टन में 100, यहाँ 5 टन ले ले, इंटर कर दिया जाए, और अमाउंट कितना, क्वांटिटी कितनी होगी, देखो यहाँ बता दिया क्वांटिटी कितनी होगी, 100 बैग होगी, पहले बता दिया यहाँ पे, इंटर करिए। प्राइस पर बैग है कि क्या है, टन है, देखिए तो प्राइस पर बैग दिया होगा वहां पे, पर बैग दिया है ना वहां पे, पर बैग का कितना दिया हुआ है, 380 रुपए, 380 कर लीजिए पर बैग। अगर सुन लीजिए मेरी बात, अगर पर बैग नहीं दिया होता तो इंटर करते यहाँ पे अमाउंट डालते प्राइस पर टन पे, लेकिन नहीं, पर बैग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर बैग दिया हुआ है, तो इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे पैसा 380 रुपए, इंटर, और इंटर करके क्या करेंगे, देखिए आ गया, आ गया ये 3800, अच्छा सॉरी 1000, और यहाँ पे आके क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे ये, बस हो गया, 53 20 53 यही 48 से 40, सही है। हाँ इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले नॉर्मल दिया था, बाद में अल्टरनेट यूनिट की बात की तो हमने यूज कर लिया, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं डिलीट करके दोबारा कर दिया मैंने, और सेव कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जब करेंगे और यहाँ वाउचर नंबर डालेंगे, टैक्स डैश 001, इंटर करेंगे, और यहाँ पार्टी का नाम आशुतोष ही रहेगा, और यहाँ आइटम का नाम होगा अंबुजा सीमेंट, तो F3 से अंबुजा सीमेंट बनाएंगे आप, अंबुजा
सीमेंट पीपीसी एलो बैग हो गया, इंटर किया। अंडर ग्रुप इसका होगा सीमेंट ही होगा, सीमेंट ले लिया। यूनिट में क्या लेंगे, यहाँ पे टन लेंगे, क्या लेंगे टन, और अल्टरनेटिव यूनिट में बैग लेंगे। और कितने रहेंगे 20 रहेंगे, और क्या कर देंगे सेव कर देंगे। अब यहाँ कितने टन की बात की गई है, अगले क्वेश्चन में टन की बात की गई, 20 टन की बात की, यानी कितने बैग हो जाएंगे, जब एक टन में 20 बैग तो 20 टन में, देखिए जैसे 20 टन डालेंगे अपने आप 400 बैग ले लेगा। देखिए इंटर करिए, ये देखिए 400 बैग ले लिया। हाँ अच्छा, इसमें जो पैसा दिया हुआ है पर टन दिया कि बैग के हिसाब से दिया है, पर टन दिया है। तो अमाउंट यहाँ प्राइस पर बैग नहीं डालेंगे, यहाँ पे प्राइस पर बैग में अमाउंट नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे प्राइस पर टन में डालेंगे। क्या डालेंगे, प्राइस पर टन में। यही मैटर करता है, अल्टरनेट यूनिट ऑन करते हैं इन्हीं बातों का ध्यान दिया जाता है कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। अच्छा जस्टिफाई कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि लग रहा है जो पैसा दिया है पर बैग दिया हुआ, मान लीजिए तो कितना बैग दिया हुआ 400 बैग आपके पास है, और कितना अमाउंट दिया है वहां पे एक का, अब सोच लीजिए 6305, केवल 6000 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6000 गुणे 400 देखो ना हो जाएगा नहीं, 2 लाख से कुछ करीब में। वहां बैलेंस कितना दिया हुआ है, टोटल बैलेंस कितना दिया हुआ है, हाँ चला जा उसका चला 2,40,000 चला जाता, जाहिर सी बात है पर बैग नहीं दिया हुआ है, पर टन दिया हुआ है। समझ में आ गया ना, ये तरीका होता है पहचानने का। या ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यूनिट वहां क्या यूज की गई है, बैग यूज की गई है, नहीं टन यूज की गई है, तो यानी कि अमाउंट टन में दिया हुआ है। समझ गए, तो यहाँ अमाउंट नहीं डालना है, यहाँ डाला कितना दिया हुआ है 6,305 रुपया, और डिस्काउंट भी दिया गया है आपको 10% का, डिस्काउंट यहाँ डालेंगे आप परसेंट में, और 10% इंटर करना। देखिए 5674 अमाउंट आ गया, देखिए मैच कराइए आ गया। या फिर ऐसे भी देख लीजिए कितना अमाउंट दिया था, 20 टन था, और एक टन का दाम कितना था 6,305 रुपए। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, आ गया अमाउंट 20 गुणे 6305 आएगा 1,26,100 रुपया, 1,26,100 रुपया। और इसका 10% लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे 10%, तो आपका आ जाएगा 1,13,490 रुपया, और हमारा अमाउंट कितना है 1,13,490 रुपया, यानी सही है, बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो यानी कि आपको दिखाया गया कि एक टन का दाम था 6300 रुपया, 6305 रुपया, लेकिन डिस्काउंट के बाद एक टन का दाम कितना हो गया 5674 रुपया 50 पैसा हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो अमाउंट दिखा रहा था कि एक टन का दाम कितना था 305 रुपया का, लेकिन जब 10% डिस्काउंट किया गया इसका दाम कितना हो गया 5674, एक टन का दाम हुआ, तो 20 टन का। समझ आ गई ना, बस यही बात है, आप ऐसे पहचानते हैं क्वेश्चन कर लेंगे। जीएसटी ऐड करना होगा, अभी कहा जीएसटी वाला किए, अभी तक के लिए समझाए। और इस चीज क्यों हुआ है, डिस्काउंट कैसे अप्लाई हुआ है, जो हम फीचर इनेबल किए थे कल, इन्वेंट्री में जाके सिंपल डिस्काउंट लिए थे, और गॉसन कंफ्यूजन सीरीज में जाके क्या किए थे, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस लिए थे ना, नीचे लिख भी लीजिएगा, मैं कल कहा था आप लोग से। और यहाँ पे आएंगे और ये ऑफकोर्स टैक्स अप्लाई कर देंगे 15,888 रुपए 60 पैसे, आपका पूरा बैलेंस आ रहा है 1,45,267 रुपए 20 पैसे। इसमें राउंड अप नहीं लगाया गया हुआ, आप चेक कर सकते हैं, नहीं लगाया गया तो आप भी नहीं लगाएंगे, लेकिन लॉजिकली देखा तो राउंड अप 20 पैसे का आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इनवाइस में नहीं किया गया तो आपको भी नहीं करना है, क्योंकि उसका रीजन होगा कोई ना कोई। अब इसको क्या कर देंगे हम, सेव कर देंगे, और ओके। समझ में आगे नहीं आया, तो अल्टरनेट यूनिट ऑन कर लीजिएगा। अल्टरनेट यूनिट कहाँ से ऑन होगा पता चल गया ना, वही इन्वेंट्री वाले से ही ऑन होगा, जहाँ सिंपल डिस्काउंट दिया था वहीं से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अमाउंट में डिस्काउंट दिया है क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सेम दिया होगा 6305 रुपए ही होंगे, देखिएगा। और लिस्ट प्राइस 6,305 होगा, और नॉर्मल प्राइस 6,000 लिखा होगा, ऐसा है क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा। तो देखिए इसमें क्या करना है, सेम यही मेथड यूज करेंगे, लेकिन कहाँ डालेंगे अमाउंट सामने देखिएगा, इंटर किया, इनवाइस नंबर बता दीजिए आप लोग मुझे, टैक्स 0002 इंटर, 28%, पार्टी का नाम आशुतोष ही होगा, और आइटम का नाम मुझा,
अंबुजा। क्वांटिटी कितनी है, टन में है कि बैग में है? टन में। कितने टन है? 20 टन। देखिएगा सामने इंटर इंटर करेंगे और अमाउंट पर टन ही दिया होगा। जब जब यूनिट टन दिया तो अमाउंट भी टन में दिया होगा, यहाँ डालेंगे। हाँ देखिए 6,305 रुपए टन हिसाब से दिया है। लेकिन ये ध्यान देखिए इस बार डिस्काउंट आपको परसेंट में नहीं मिला है, इसलिए परसेंट वाले में कुछ काम नहीं करेंगे। इसके नीचे दिया हुआ डिस्काउंट पर टन दिया हुआ है, तो इंटर करेंगे। 1 टन के पीछे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 305 रुपया। इंटर करेंगे, यानी कि देखिए 6,000 अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो फाइल में भी यही आया होगा, 6,000 रुपए आए हैं। बस अब यहाँ आके टैक्स अप्लाई कर देंगे। इसके नीचे भी लिख लीजिएगा, वही रहेगा, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, नोट कर लीजिएगा। नीचे पेज के नीचे लिखते रहिए आप लोग। इसको सेव कर दे रहा हूँ। कर लेंगे 3 क्वेश्चन ना, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर से देख लीजिए, फिर से कहाँ गए थे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, इन्वेंट्री में। यहाँ क्या लिए थे? सिंपल डिस्काउंट लिए थे, और यहीं से अल्टरनेट यूनिट भी ऑन किए थे। ठीक है, इसके फिर पीछे आए। उसके बाद से कहाँ गए थे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में, परचेज में, जीएसटी में, और कहाँ पे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और यही लेना था सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस। आइटम वाइज डिस्काउंट को यस करेंगे तभी ये हाईलाइट होगा, और यही ऑप्शन लेना है। इस क्वेश्चन के नीचे भी यही ऑप्शन लिख दीजिए, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस, ये वाला ऑप्शन लिख लीजिएगा। बस ये 3 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करना। ठीक है, अल्टरनेटिव वाले समझ में आई बात ना? हम सिर्फ इसका इसलिए यूनिक अल्टरनेटिव बाद में दिया है, और पहले नॉर्मल यूज से दिया था, कंफ्यूजन हो रहा है। और याद रखिए एक जन में 20 बैग होते हैं, और एक बैग 50 केजी की होते हैं। दिमाग में पावर से होनी चाहिए, ऐसे सुन लीजिए। इसीलिए अल्टरनेटिव में चीजें याद रखनी पड़ती है। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं डजन के नाम से, तो एक डजन में अगर मेन आपका डजन हो गया, अगर यूनिट बनाए तो पहला डजन ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरा क्या बनाएंगे? यहाँ पीसीएस बनाएंगे। अल्टरनेट में क्या बनाएंगे? पीसीएस, और लिखेंगे कि एक डजन में कितना पीसीएस। और ये याद रखिएगा, तो इस वाले नीचे में सबसे पहले पीसीएस लेना चाहिए, पीसीएस / डजन लिखा रहेगा। ये याद रखिएगा, अगर डजन उल्टा पीसीएस लिख रहा है तो गड़बड़ है, रीड करके दोबारा बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ही स्कोर भी आता है, स्कोर। और ये एक स्कोर भी कितना होता है? बीसी होता है, उसमें भी यही है। जैसे एक डजन में एक टन में 20 होता है, वैसे ही एक स्कोर में 20 होता है। ऐसे दिमाग में सेट करिए रहिएगा, सब क्वेश्चन चीजें आती हैं। वो मैथमेटिकल प्रोपोर्शन का है, लेकिन दिमाग में रखे रहिए। या तो कोई डाउट नहीं है ना? हो जाएगा ना? ठीक है, थैंक यू।